स्टार्ट किए रहो, पेज खुल गया। अच्छा, तो आज हम लोग 7.1 के कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है। तो सबके दो दो क्वेश्चन बताएंगे, आप ध्यान से देखिए। कौन बोल रहे हैं आप? सफलता, तेरा आकांक्षा। आकांक्षा। हाँ सर। ओके ओके ओके। तो आज हम सर भूल गए। 7.2 का, ठीक है ना, एक्सरसाइज करेंगे पूरी। और बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन दो दो क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है? हाँ सर। बाकी आप लोग घर में ट्राई करिएगा। क्या भाई, चालू करना है क्या? इसमें हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। 7.A। क्या करना है? देखो बच्चे जा रहे हैं ना? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, गिर जाएगा ना सब। टेप नहीं है, रबड़ निकाल, रबड़ लगा दो। सर ये नहीं निकल गया ना यहाँ से, फिलिंग कर दिया है। स्टेपलर चाहिए तो क्या कनेक्शन, एक काम करते, छोड़ो, इधर छोड़ने छोड़ दो, छोड़। ऐसे दिखता है ना, ऐसे आप पढ़ाई करते बोले सर। स्टार्ट करें। मंजू कुमार खरे। मनोज कुमार खरे। नहीं सर, एक और है ये, कौन पता नहीं। हाँ वो चीज़ तो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, पहला क्वेश्चन लिया मैंने आई रेस टू 10 प्लस आई रेस टू 15। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी इवन पावर हो तो उसको 2 की पावर में ब्रेक करना है। जब ऑड पावर होती है तो आई इंटू ब्रेक करना है। टू द पावर ऑफ 5 आई इंटू आई रेस टू 14। ठीक है, तो आई टू द पावर ऑफ 5 आई इंटू आई रेस टू 2 टू द पावर ऑफ 7। ओके, आई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर ऑफ 5 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 टू द पावर ऑफ 7। ओके, अब 1 में कोई भी पावर हो, वैल्यू 1 होती है, और यदि ऑड पावर है तो -1 हो जाएगी। आई इंटू 1 की कोई भी पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और ऑड पावर है तो उसकी वैल्यू -1। सो फाइनली वी गेट प्लस माइनस माइनस आई, इसका आंसर होगा। क्लियर? हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, और वो भी लास्ट क्वेश्चन। किसका है? कैलाश खरे आपके घर से आ रहे हैं। उठाना है आपको? कैलाश खरे उठा है, उठा उठाओ। लीजिए। रेडी? चालू हो गया? स्टार्ट करें? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आई रेस टू 77 प्लस आई रेस टू 82 प्लस आई रेस टू 87, सॉरी आई रेस टू, सर समझ नहीं आया किसी को बोल रहे हो लोग। हाँ कोई बात नहीं, आई रेस टू 92। ठीक है,
दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? मैसेज कर रहे लोग कुछ बोल रहे हाँ, बोलो क्या मैसेज है? ठीक है, चलो फिर से देखिए, आई रेस टू पावर यदि इवन है तो उसको 2 की पावर में ब्रेक करना है, यदि ऑड पावर है तो आई इंटू इवन पावर में ब्रेक करना है। जैसे आई रेस टू 77 है, ये ऑड पावर है तो उसको लिखेंगे हम लोग आई इंटू आई रेस टू 76 प्लस आई रेस टू 82 इवन पावर है, उसको भी एज इट इज लिख दीजिए, प्लस आई रेस टू 87 ऑड पावर है तो आई इंटू आई रेस टू 86 लिख दीजिए, प्लस आई रेस टू 92 इवन पावर है तो उसको 92 लिखिए। ठीक है, अब जितने भी इवन पावर है उसको 2 की पावर में ब्रेक करेंगे, तो आई इंटू आई रेस स्क्वायर टू द पावर ऑफ, इसमें 2 करेंगे 76 हो जाए, डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 प्लस 82 को आई रेस टू 2 टू द होल पावर ऑफ, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस आई, ये 92 पावर इवन है, आई रेस टू 2 टू द पावर ऑफ 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। इतना क्लियर हो गया? आई रिपीट वंस मोर, यहाँ पर आई रेस टू 77, आई रेस टू 82, आई रेस टू 87, आई रेस टू 92, जिसमें जिसमें ऑड पावर है उसको हम आई इंटू आई रेस टू इवन पावर में ब्रेक करेंगे। ये कैसे हो जाएगा? बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, तो 76 और 1 77 होगा। ऐसे 87 को लिखा हमने आई इंटू आई रेस टू 86। हाँ बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अगले स्टेप में जितनी इवन पावर ब्रेक हो गई है उसको 2 की पावर में ब्रेक कर लिया। क्लियर? अब आई स्क्वायर की प्लेस पे -1 पुट करेंगे, आई इंटू -1 की पावर 38 प्लस -1 टू द पावर ऑफ 41 प्लस आई इंटू -1 टू द पावर ऑफ 43 प्लस -1 टू द पावर ऑफ 46। क्लियर है? अगला स्टेप, अब -1 में यदि इवन पावर होगी तो वो +1 हो जाएगा, यदि ऑड पावर होगी तो वो -1 हो जाएगा। आई इंटू -1 की पावर 38, 38 इवन नंबर है 1, फिर -1 की पावर 41 ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा -1। फिर यहाँ देखिए -1 की पावर 43 ऑड है तो -1 यानी कि प्लस आई रेस इंटू -1। यहाँ 46 पावर है तो +1। So finally we get I1 ja I -1 minus I +1 +1 -1 cancel, minus I plus I cancel, इसका आंसर 0। Now question number 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको लेट z इक्वल्स टू -1, सॉरी क्या, -i टू द पावर ऑफ 4n प्लस 3। ठीक है, वेयर n is any positive integers, okay, so we know that positive integers are n equals to 0, 1, 2, 3 and so on. Now putting these values in this expression, so we get the value of, ठीक है, तो taking n equals to 0, so z equals to minus I to the power of 0 plus 3 हो जाएगा, 4 into 0 plus 3, that is minus I to the power of 4 बन जाए 4 0 0 plus 3 3। अब ये देखिए ऑड पावर है तो माइनस हो जाएगा, आई रेस टू 3 को लिख रहे हैं आई इंटू आई स्क्वायर। क्लियर? -i और आई स्क्वायर की वैल्यू -1,
तो माइनस माइनस का प्लस आई बन जाए आई, प्लस आई इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो भाई गिर तो नहीं रहा। चलो, when n equals to 1 लिया, तो z equals to minus I to the power of 4 into 1 plus 3. How much we get? Minus I to the power of 4, 1 is 4 plus 3, 7, which is odd power. So this will minus I raised to 7 को ब्रेक कर रहे हैं, I into I raised to 6 minus I ब्लर हो गया सर पूरा। minus I और I raised to 2 to the power of 3. Finally, minus I और I स्क्वायर की वैल्यू minus 1 to the power of 3 minus I into, अब माइनस 1 की वैल्यू ऑड, मतलब की पावर कैसी है, ऑड है, इसकी वैल्यू -1, तो माइनस सर आई। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये n कहाँ से मिला? n एन इज इक्वल क्वेश्चन टू में दिया, 1 2 एन 3। क्वेश्चन में दिया वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सर ये तो इतने सारे हो सकते हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन हमको बहुत सारी 2 3 4 दिखाना है करके। तो पहले वाली की वैल्यू कितनी आई थी, आई आई, दूसरी की वैल्यू कितनी आई, आई आई, है ना। आप देखेंगे एक वैल्यू निकाल के यदि उसमें भी आई आ गया तो लिख देंगे सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर एन इक्वल टू 2 3 4। ठीक है, तो ये लिखा एंड टेकिंग, एक और लेते हैं एन इक्वल टू 2, so z equals to minus I to the power of 4 into 2 plus 3 minus I to the power of, देखो कितना सिंपल है, 4 2 से 8, 8 plus 3 11, 11। even odd power, so this can be written as, एक तो क्या बोलते हैं ऑड पावर है तो माइनस में रहेगा टर्म, और आई रेस टू 11 को लिखेंगे हम I इंटू आई रेस टू 10, फाइनली माइनस आई इंटू, इसको लिखा आई स्क्वायर टू द पावर ऑफ 5, और आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, तो माइनस आई इंटू -1 की पावर 5। अब माइनस आई इंटू, अब देखिए -1 में पावर ऑड है, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई आई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, आई आ रही है। सो वी गेट for all positive integers minus I to the power of 4n plus 3 equals to I, ये आपका आंसर है। क्लियर, सही है, सुनो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा है भाई यहाँ पर, write the following complex number in the form of order pair, okay? To write complex number in the form of order pair, ऑर्डर पेयर, ये सारी चीजें हम समझा चुके हैं। तो वी नो order pair of a plus ib is equals to a comma b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो इसमें से a और b उठा करके हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिखा देना है, a b, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। पहला क्वेश्चन है 0, सो फर्स्ट वी मेक इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज 0 plus I0 and its order pair equal to 0 0। सेकेंड क्वेश्चन मालूम लेते हैं, ये √3 -1, ठीक है ना, ये हो जाएगा √3 माइनस आई एंड ऑर्डर पेयर of
√3 माइनस आई इज इक्वल टू √3 कॉमा इसका कोएफिशिएंट -1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी आप ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर corresponding to the following order pair in the form of paper। अब हमको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, उसको हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट हैपेंड हियर? ओके, डोंट प्ले विथ। चलिए, टू फॉर्म, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर from the order pair, ठीक है ना? ओके, पहला क्वेश्चन दिया हुआ क्या? 1 0, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 1 + 0 आई। तो इधर कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, इसको देख लो अच्छे से, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सर आ रहा है, थोड़ा ब्लर हो रहा है तो ठीक है, वीडियो ब्लर हो रहा है। इसको हल्का सा ऐसा करना है, हो गया ऐसा, सर, मत कीजिए, नहीं ये लो। सर उनसे पूछ लीजिए, देख रहे हैं क्यों भाई, लोग दिख रहे हैं आप लोगों को? हाँ सर। अकेले ही हो क्या कि और भी लोग हैं? सर कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ अच्छा, नहीं बोलना नहीं, जब मैं बोलूंगा तभी आप हाँ बस बोल दिएगा तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए, एक और ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 2√3, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इसको ए है और ये बी है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा a + आई बी, यानी कि 2 + i√3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, और इन सबके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, जिसमें और कुछ लिखने की बात है तो ले सकते हैं। कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहला क्वेश्चन, 2a = b - 1। Here we have two order pair which is in equal. Okay, so first we make it in the form of a plus ib of both the order pairs and compare. And we know that when the two complex numbers are equal, then real part equals to real and imaginary part equals to imaginary part. Okay, or 2 + ai is equals to b - i। यहाँ लिख देते हैं when we know, ले सकते हैं we know when two complex numbers are in equal then their corresponding real and imaginary parts दिखनी राइट, are equal। तो ब्लर है इसकी, देख ब्लर हो गया, देख लो अच्छे से, नहीं देख रहा, थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। नहीं ठीक करके हम ठीक तो है। Okay, so first we convert both the order pair in the a plus ib form, and after then we have to write here a remark. When the two complex numbers are in equal, then their corresponding real parts and imaginary parts are equal. So here real part will be 2 and b. So b = 2. And imaginary part is this. So a = -1। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। चलो मान लो ये लिया 1,1 = a + 2, b - 3। ठीक है, so first we make this order pair in a complex number, so this will become 1 + i equal, this will become a + ib, यानी कि a + 2 + i b - 3, a + ib। ओके, फिर यहाँ स्टेटमेंट वही दे देंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, कंपेयर कर दीजिए।
So a plus 2 real part is equals to real. So a equals to 1 minus 2, a equals to minus 1, and imaginary part equals to imaginary part, यानी कि b minus 3 equals to 1. So b equals to 1 plus 3, that is b equals to, clear? सर दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। कैसे दिखेगा? उनसे पूछिए ना एक बार, अच्छे जा रहे दिख रहा आप लोगों को भाई? सब खत्म हो गए तब देखते हैं। क्या बोल रहे खत्म हो गया तभी देख रहे हैं। तो समझा नहीं। सर मुझे तो दिख रहा है अच्छे से। भाई डाउट लगे तो आप बोलते जाइएगा, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग दिख नहीं रहे मेरे को, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सर आप क्या बोर्ड बोल में रहे? क्यों नहीं समझा रहे हो? अरे बोर्ड में बड़ी मुश्किल से आज व्यवस्था बनी है। अब ऊपर जो ऊपर नेट नहीं मिल रहा है कि नहीं? और जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं उस रूम में बोर्ड है ही नहीं है, और जिस रूम में बोर्ड है बाजू वाले वहां अंकित सर पढ़ा रहे हैं। बड़ी समस्याएं हैं। और अभी ठीक है, अभी देखा आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं इफ 1 plus 1 upon I equals to a plus ib, then what is the value of b? b की वैल्यू क्या है? So here we see that both are complex number. First we convert this means LHS in the form of a plus ib. After then we see that both the complex number are in equal form, and then we have to compare real part to real part and imaginary to imaginary part. Okay. तो 1 plus 1 upon I equals to a plus ib. इसको हम करेंगे रैशनलाइज, I अपॉन I, तो 1 plus I बन जा I अपॉन I इंटू I स्क्वायर। ओके, I स्क्वायर वैल्यू -1, तो 1 minus I is equals to a plus ib. When two complex numbers are unequal, then their corresponding real and imaginary parts are equal. सर एक बच्चे का मैसेज आया कि आपको देख रहे हैं, उसको आप पढ़ा रहे हो कि आपको चेहरा देख रहे हैं। हाँ दिखा दो भाई चेहरा हमारा, ठीक देखो देखो ऐसे गलत नहीं देखो। सर, एक सेकंड लाइट ऑन करते हैं, एक सेकंड सर, ये देखो सर को। दिख गए हम उसमें, दिख रहे हैं क्या? काले दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। अरे हम ही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डुप्लीकेट भी नहीं है। हाँ सर ठीक है। अच्छे सर लग रहे जिया हैं को देखना था, सर जिया को देखना था। तो चाहिए ना मैसेज लग रहे किया हैं। क्या? जिया अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ न्यू स्टूडेंट है। कौन सर? अरे नहीं सर, मैं हूँ जिया साहू। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, जिया साहू, तो आपने मैसेज लिया बेटा? हाँ सर, आपको झटका लगा ना सुन के? हाँ लगा। कंप्यूटर बंद हो गया, देखो। देखो हाँ तो कंप्यूटर आपको बंद हो कब से गया। देख। सर जिया ने मैसेज कोई लिया बात नहीं, सर। कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात गॉड नहीं। ब्लास्ट यू। जी हाँ यहाँ लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, चलिए। और यदि आपने मैथ, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी है। जिया साहू है मैथ्स की दीवानी। हाँ, वो हमारे जितने स्टूडेंट हैं जिनको हमने पढ़ाया, भले ही एक दिन क्यों ना पढ़ाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंश संस्कार चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल. So we have to compare for b only. So b equals to what? -1. कोएफिशिएंट ऑफ i है। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है हाँ बोलिए। सर? लास्ट में जो डब्बे में बंद है क्या लिखा है? बॉक्स के अंदर दो लाइनें जो सर नीचे 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 नीचे। ये हाँ b इक्वल्स टू -1। कंपेयर किए ना रियल पार्ट को रियल से, इमेज, तो ये a इस पार्ट को इससे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर कर लिया, तो कोएफिशिएंट ऑफ i यहाँ b है और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ i -1 है, और यही हमें फाइंड करना था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, टू फाइंड
ऐसे ही बन तो रही ये है। हो क्या रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है ये? नेट की प्रॉब्लम नेट प्रॉब्लम से ब्लर आ रहा है। अब यहाँ भी नेट नहीं मिल रहा तो फिर कैसे काम चलेगा यार? इसकी प्रॉब्लम है। 2 सेकंड रुक जाइए। इसमें तो दिख रहा है बच्चों को अच्छे से मोबाइल से। देख रहा है उनको पूछ लीजिए। क्यों भाई, अच्छे से दिख रहा है आपको अभी में? यस सर दिख रहा है। नहीं सर, तो तुम्हारा कंप्यूटर बेकार है, हमारा नहीं मोबाइल। दिख रहा। मेरा नहीं स्कूल का कंप्यूटर देखा है। एडमिट करो, कौन है? संस्कार छत में बैठे हैं सर। संस्कार साहू भी आए? नहीं, अरे संस्कार ने मैसेज लिया सर। नहीं मालूम भाई, प्लीज ऐसे झटके मत दो यार, मैं अकेले बैठा हूँ यहाँ पर। नहीं सर नहीं लिया उसने, वो आ बस गया है। हाँ ठीक है, ये आने क्या दीजिए, बात हुई? आप पढ़ के घूमते देखो। फिरते हैं। बैठने दो। आ जाओ भाई। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द इक्वेशन। देखो हमारी राइटिंग से आप लोग परिचित हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पहला 2i प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4i वाई। देखो यहाँ पे इसको हम किस पैटर्न में लिख रहे हैं? x प्लस 2i लिखा हमने इसमें, इक्वल्स टू 3 माइनस 4y इंटू आई लिखा। So here we see that the two complex numbers a plus ib है ना equals to a plus या minus ib. So here we see that the two complex numbers are equal. Then their corresponding real part and corresponding imaginary parts are equal. ये लिखना पड़ेगा. Here we see that two complex numbers are in equal form, therefore their corresponding real and imaginary parts are equal. आइए मैंने लिखा, ये बार बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिख जाए तो आपको ये लिख के देना है क्वेश्चन में, बाद में कंपेयर कर लीजिए। तो रियल पार्ट का क्या है? x है, और यहाँ का रियल पार्ट क्या है? 3 है, x इक्वल्स टू 3। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है? यहाँ पर i का कोफिशिएंट -4y और यहाँ का 2, तो y इक्वल्स टू -1/2। So these are the values of x and y of this equation. क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? समझ में आ गया? सब पूछ लीजिए उनसे। हाँ समझ में आया क्या?